शर्मा, जिसको अपनी जाति का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात करता है। किसे पता नहीं अपनी जाति का? मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। के शर्मा, ऐसा है, मैं गरिमा जी आपका पूरा 10 मिनट का अभी पूरी प्रस्तावना सुना। जी सर। बड़ी सेलेक्टिव होकर आपने 2-4 बातें बताई। हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा। हिंदू हिंसक है, ये गाली नहीं है। पूरे धर्म को गाली दे रहे हो। हिंदू हिंसक है, ये पूरे धर्म को गाली दे रहे हैं। वो आपके इस सर्च में नहीं आएगा। के शर्मा, मैं कम से कम जब वहां सुन लीजिए, अभी आइए, मैं आपको बता रहा हूँ, तो मोहलत नहीं दे सकती। हाँ, मैं एक्चुअली ये बात कह रही हूँ। चलिए एक सेकंड। हाँ सुन लीजिए, आप मुझे अगर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं। जाति की बात कर रही है, मैं जाति पर भी आ रहा हूँ। के शर्मा, एक सेकंड आप सुनिए। के शर्मा, आपने कहा मैं सिलेक्टिव हूँ। मैंने अगर बीजेपी के इंसिडेंट्स का जिक्र किया तो मैंने कांग्रेस के उन सारे बयानों का भी जिक्र किया, लेकिन मैं ना डिफेंसिव हूं और ना एक्सप्लेनेटरी मोड में हूं। किस बयान का जिक्र आपने किया? किस बयान का जिक्र किया? आप भी शायद सिलेक्टिव हियरिंग 2 दिन के संसद शर्मा, 2 दिन के अंदर संसद की घटना का किसका जिक्र किया आपने? मैं अभी आपको सुन लीजिए। अब मैंने मौत के सौदागर अरे वो बाहर की चीजें हैं। मर्द बनो। लेकिन अरे मैडम, वो बाहर का जिक्र है, वो बाहर का है, संसद के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, जिसके लिए आपने शो किया है, जिसका आपने फुटेज दिखाया। मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। अगर आजम खान रमा देवी पर अभद्र टिप्पणी करेंगे, अमर्यादित टिप्पणी करेंगे तो अनुराग ठाकुर को भी सर्टिफिकेट मिलेगा कि वो राहुल गांधी पर जाति सूचक टिप्पणी करे। हाँ सुन लीजिए मेरी बात। आप पूरी बात सुनिए ना, आप बीच में क्यों इतना बोल। हाँ। कल राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया, आपके लिए बड़ा प्रशंसनीय भाषण है। उन्होंने कहा कि एक चक्रव्यूह रची गई, उस चक्रव्यूह में जो है द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी है। और फिर उन्होंने 6 नाम लिए। मैं यहां पर बैठे किसी को शकुनी बोलूं तो क्या बोलेगा? मैं किसी को बैठे मंथरा बोलूं तो क्या सोचेगा? तब तो लगेगा कि गाली दे दिया जी। और जब वो सदन में लोगों को, तो जब आप दूसरे को गाली देंगे ना गरिमा जी, तो आपको सुनने का साहस भी रखना पड़ेगा। जब दूसरे को शकुनी बताएंगे तो आपको भी सुनना पड़ेगा। तस्वीरें हैं वो सामने आनी चाहिए। हाँ, ये कर लो पहले। जब आप वहां पर हलवा बांटते समय पूछेंगे कि इसकी जाति क्या है, उसकी जाति क्या है, तो आपसे भी पूछी जाएगी कि आपकी जाति क्या है। दूसरे की जाति पूछने का हक है आपको। फोटो दिखा के आप जाति पूछ रहे हैं वहां पर, तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपकी जाति कौन है। दूसरे का पिता का नाम पूछोगे तो आपके पिता का नाम नहीं पूछा जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि बोलने से पहले सोचना पड़ेगा 10 बार। ये संसद है, सड़क नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ सड़क की भाषा नहीं चलती है। के शर्मा, इसीलिए सुन लीजिए पहले, तो उसकी चर्चा आपको पूछनी चाहिए थी। अब मैं आपको दूसरा आकलन बता दूसरा उदाहरण भी बता दूं। नहीं, एक सेकंड, अब रुकिए के शर्मा। नहीं, रख दीजिए ना साहब। आप जब लेकर जब एलओपी है, आपने खुद ही कहा कि संसद की बात है, सड़क की बात तो नहीं है। शर्मा जी, आपको राहुल जी के तो सारी रूल बुक जो है उनको ताक पर रख दीजिए। के शर्मा, नहीं, सुन लीजिए, कार्रवाई कीजिए, सबके खिलाफ कीजिए। मैडम, सारी रूल बुक सुन लीजिए। ये सारी रूल बुक अनुराग ठाकुर के लिए, सत्ता पक्ष के लिए है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और राहुल गांधी क्या है? वो आसमान से आए हैं। तो अगर राहुल गांधी रूल बुक नहीं है, के शर्मा, ये जिम्मेदारी हैं, उनके लिए रूल बुक नहीं चलेगी। अगर राहुल गांधी ने कुछ अमर्यादित कहा, अनपार्लियामेंट्री कहा, असंसदीय कहा, तो क्या आपसे इसलिए प्रश्न है, आपसे इसलिए प्रश्न है
क्योंकि जो डिबेट आप लेकर आई, यदि कल से लेकर आज तक के दोनों जो घटनाक्रम हुए हैं, यदि उसकी आप समांतर रूप से यहाँ रखती तो मैं बिल्कुल ये प्रश्न नहीं उठाता आपके साथ। के शर्मा, अब सवाल, लेकिन आपने राहुल का एक आज बयान यहाँ नहीं जगदम्बिका दिखाया। पाल ने कहा स्पीकर की चेयर पर जो बैठे थे कि अगर अमर्यादित है तो एक्सपंज होगा, कार्रवाई होगी। कल राहुल गांधी ने कुछ अमर्यादित कहा होता तो कार्रवाई की बात करते हैं। स्पीकर कार्रवाई कीजिए, किसने रोका है? नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए, ये अधिकार राहुल गांधी को है कि वहां खड़े होकर वो पूछे कि ये जो हलवा बांटा जा रहा था इसमें किसकी जाति क्या है? मेरे सवाल ये का के अधिकार है शर्मा उनको। जवाब नहीं दे रहे हैं आप दूसरे की जाति पूछेंगे, If आपसे there was आपकी जाति नहीं something- पूछी। किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। अनपार्लियामेंट्री अब सुनिए, के अब शर्मा, मैं तीसरी बात अगर सुन- कुछ असंसदीय था, सुन लीजिए गरिमा जी, आप अगर कुछ आप यहाँ असंसदीय था तो सफाई स्पीकर दीजिए, उसको एक्सपंज करने की बात क्योंकि कहते हैं सदन के आपने पटल पर। बात तो सही है। गरिमा जी, आप इधर उधर मत भागिए, मैं आपके डिबेट के आपके ही प्रश्नों पर हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल आप इधर-उधर यदि के ये शर्मा दोनों नहीं भाग रही। बयान, तीनों बयान राहुल गांधी के भी दिखाए मैं होते बिल्कुल इधर-उधर नहीं तो भाग मैं रही के बिल्कुल शर्मा। आपसे अभी ये प्रश्न नहीं करता। लेकिन आप मेरे सवाल का खेद जवाब भी नहीं व्यक्त दे करता पा रहे आपसे। कि अगर लेकिन कल राहुल आपने- गांधी ने, एंड आई आप फर्मली स्टैंड selective- बाय दिस, सुन आई लीजिए। फर्मली स्टैंड बाय दिस के शर्मा, सुन लीजिए, अगर कल राहुल गांधी ने कुछ भी अमर्यादित, असंसदीय, नॉन अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल किया तो ओम बिरला उस वक्त स्पीकर की चेयर पर मौजूद थे। वो इस तरह की टिप्पणी करते कि इस बयान को 10 बार एक्सपंज समझाया किया मैडम। जाएगा, अग्निवीर के बयान को जैसे एक्सपंज किया गया था स्पेशल सेशन से। सुन लीजिए गरिमा जी, उस सदन की एक मर्यादा है, गरिमा है। स्पीकर ने 10 बार, मैं आपको इसमें कहें तो क्रम से सुना दूं, स्पीकर ने कब कब उनको कहा कि कृपया कर गरिमा का ध्यान रखिए, मर्यादा का ध्यान रखिए। लेकिन ये नहीं आप कहा कि LOP हैं। एक्सपंज करते हैं आपके बयान को। अग्निवीर आप पर इस राहुल सदन गांधी में ने जो विपक्ष कहा था के उस बयान को प्रतिनिधि के एक्सपंज नेता किया हैं। गया। और हिंदू आपकी धर्म पर जो भाषा- राहुल गांधी ने कहा, सुन लीजिए। हिंदू धर्म पर, मैं वो बयान जरा सुना दूं के शर्मा, आपकी समझ थोड़ी बेहतर हो पाएगी। सुनिए प्लीज सर। बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को, आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। तो के शर्मा जी, पहले तो ये फैक्ट दुरुस्त कर लीजिए, राहुल गांधी ने हिंदू समाज को हिंसक नहीं कहा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, आगे सवाल। बीजेपी को हिंसक कहा। लेकिन मेरे प्रश्न का अगर जवाब दे पाए के शर्मा, आई वुड बी आप प्लीज। सफाई दिखा रही हैं, आप ये सफाई दिखा रही हैं उनका। आप उनका पहला बयान नहीं दिखा रही हैं जब उन्होंने हिंदुओं को हिंसक कहा है। और दूसरी बात, यदि यही सफाई आप दे रही तो मैं भी आपको एक सफाई अनुराग जी की देता हूं। अनुराग जी ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया है। नाम नहीं लिया, अनुराग ठाकुर कह चुके हैं। अनुराग जी ने राहुल गांधी चलिए। का नाम नहीं लिया है। साले के शर्मा, ठीक है ना? राहुल गांधी आप का सुन कौन सा लीजिए, बयान सुन सुनना लीजिए, चाहते नहीं हैं? चला पाएंगी मैडम, नहीं अरे चला बताइए पाएंगी। ना, आप सीधा मुझे अगर ये चुनौती आपके देंगे, आपको ये चैलेंज करेंगे कार्यक्रम के करने से शर्मा, पहले बताइए कौन सोचना सा बयान था। सुनना इतनी चाहते हैं? समझ नहीं ले पाई आप। राहुल आगे गांधी चलिए, का मैं फिर आगे चलिए मैडम, आगे फिर ना, चलिए। मैं आप फिर पूछ पूछूं, पाए? एक सेकंड ना के- आपने नहीं, पूछा नहीं, कि के जब शर्मा नहीं। हलवा खाने वालों की के जातियां शर्मा, पूछी जा रही थी, मुझे बताइए वो राहुल गालियां गांधी नहीं का थी, कौन सा बयान सुनना वो चाहते गालियां हैं नहीं आप? थी। आप कह रहे हैं मेरे भीतर हिम्मत नहीं राहुल गांधी का नहीं, बयान सुनने हमें की। नहीं आप सुनना, बताइए, देश हिम्मत सुन दिखाइए चुका कौन है। सा बयान राहुल गांधी का सुनना अरे चाहते वो हैं? देश सुन चुका है मैडम, आपके सुना, चैलेंज आपके पे मुझे सुनाने क्यों की दे रहे जरूरत के नहीं शर्मा? है, वो देश सुन चुका है। बताओ कौन सा आपके बयान? सुनाने की आप भारत तोड़ के चलेगा तो भारत जोड़ रहे हैं। इनके बाप दादा कांग्रेस के। कांग्रेस की बाप दादा भारत तोड़ के चले, कौन नाम तो सर क्या मतलब, वो उनको भारत जोड़ने की इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि उनके जो पहले के जो कार्यकर्ता थे, वो कुछ पदाधिकारी थे, वो भारत
नाम क्या है आपका? राज उपाध्याय। बताओ कौन भारत तोड़ के गया? सर नाम तो उस टाइम पे नहीं मालूम है, बाकी अरे अभी तुम बड़े यकीन से कह रहे हो ना? कि वो यकीन तोड़ से के चले गए। तोड़े इसलिए सर जोड़ने की जरूरत पड़ी। राष्ट्र हित में बात नहीं करते थे, भारत के टुकड़े उनकी किसने किया? कांग्रेस ने सर। कौन कौन उनकी बात उनकी कर पूरी रहा पार्टी ऐसी है है? कैसी है? जैसी भारत एक हाँ। भारत पूरे तोड़ के चलेगा। उनके पुराने जो भी नेता थे माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। जिसलिए उनको अब भारत जोड़ने की जरूरत पड़ रही है। अरे कौन तोड़ के? पहले तो थोड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए, किसने तोड़ा भारत? सर नाम तो मेरे को भी उनका नहीं मालूम है ना। बाकी क्या पढ़ाई करते हो तुम? बीए सेकेंड ईयर। किस सब्जेक्ट में? बीए अरे सब्जेक्ट होगा ना बीए में कोई? प्लेन बीए प्लेन बीए में कोई सब्जेक्ट नहीं होते हैं? हिस्ट्री ज्योग्राफी। हिस्ट्री के आगे आओ तुम नौजवान, बहुत बढ़िया। आगे आओ आगे आओ। क्या बोल रहे हो? महात्मा गांधी बोल रहे हो कान में? कान में महात्मा गांधी बोल रहे? नहीं मैंने सुना। आप दे दो रिप्लाई। नहीं उन पर तो जाएंगे, पर पहले आप। हाँ। तो कौन अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तोड़ के गया भारत? महात्मा गांधी और महात्मा गांधी भारत तोड़ के गए। पाकिस्तान अलग हुआ उनके वजह से। पाकिस्तान उनकी वजह से बना है। अच्छा, और आप राष्ट्रवादी हो तो आप महात्मा गांधी को नहीं मानते हो? तो जो राष्ट्र की बात करते हैं, जो नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हो? अच्छे व्यक्ति है, पर वो तो महात्मा गांधी को बहुत मानते हैं। उनकी इच्छा। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। मैं नहीं मानता हूँ ना। अच्छा, क्यों नहीं मानते? वो मेरी इच्छा। अरे मेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा है कि मैं नहीं मानता हूँ। अरे कोई वजह होती है ना कि वजह कि उन्होंने भारत को पूरा तोड़ दिया, पाकिस्तान को अलग कर दिया, लोगों को तोड़ दिया, लोगों के मन में गलत भावना लाई। क्या गलत भावना? कि भारत में कोई भी एकता के प्रतीक में नहीं चलता रहा उनके साथ। इतने तेज अरे आऊंगा ना मैं। पहले देखो ऐसा है, ये कोई टीवी डिबेट थोड़ी है। मेरा मकसद ये है कि कोई व्यक्ति यदि किसी ढंग से सोचता है तो मैं पहले समझूं तो कि वो ऐसा क्यों सोचता है। अच्छा, तो आपने भारत विभाजन के बारे में पढ़ा है? नहीं पढ़ा सर, अभी तो मतलब पढ़ा था पहले, अब याद नहीं है अभी। कैसे ब्रिटिशर्स के सामने कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अलग अलग प्रतिवेदन? कहना तो ये है कि अकेले महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलवाई। किसका क्या कहना है? कांग्रेस का, एक ही परिवार ने दिलाई है। वो तो यही कहते हैं कि हम तो फिर वो जो बाकी राष्ट्र पुरुष है जिनको काले पानी की सजा हुई थी, उनको क्यों नहीं मानते? तस्वीरें है वो सामने आनी चाहिए। हाँ ये कर लो पहले। सावरकर जी को क्यों नहीं मानते हो? जो अकेले महात्मा गांधी ने करवा दी थी आजादी। इसलिए तुम महात्मा गांधी से गुस्सा हो? हाँ, हम वीर सावरकर जी के बहुत बड़े शिष्य हैं, मतलब उनका भक्त हैं हम। उन्होंने काले पानी की सजा काटी थी, वो फिर भी आज उनका वो लोग विरोध करते हैं। इसलिए तुम गांधी जी का विरोध करते हो? बहुत बढ़िया। क्या करोगे आगे चल के तुम? राष्ट्र हित में काम करेंगे सर। राष्ट्र हित में कैसे काम करोगे? जैसे सब मार्गदर्शन लेंगे, जो अपने से बड़े रहेंगे उनके साथ काम करेंगे। सावरकर जी के बारे में आपको कैसे पता है? उन्होंने काले पानी की सजा काटी थी। कैसे पता? पता कुछ पढ़ा है? समरी मालूम है उनकी कि काले देश को आजाद कराने में उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। और फिर जब वो काले पानी से वापस आए थे, फिर उसके बाद? अभी तो इतना मालूम है, मैंने आपको बताया ना, उनको समरी मालूम है मेरे को कि वो उन्होंने काले पानी की सजा काटी थी। यार आप लोग ना एक सेकंड आप लोग ना, चूंकि आपको राष्ट्र बनाना है, जो कांग्रेस के हैं उनको भी राष्ट्र बनाना है, बनाना ही नहीं बनाना है, जो और किसी पार्टी के होंगे उनको भी बनाना होगा, ठीक है? थोड़ा सा आप लोग दोस्त अध्ययन करो। अरे चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोना। अगर आप सावरकर को मानते हो तो सावरकर पर भी अध्ययन करो। 3 किताबें तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है? एक वैभव पुरंदरे ने किताब लिखी है सावरकर पर, वो पढ़ो। विक्रम संपत ने बहुत डिटेल में 2 वॉल्यूम लिखे हैं, वो पढ़ लो।
उदय माहुरकर ने किताब लिखी है सावरकर पर, वो पढ़ लो। खुद स्वतंत्र वीर सावरकर ने भारत की आज़ादी के प्रथम संघर्ष पर किताब लिखी है, उसको पढ़ लो, उसके बाद राय कायम करो। गांधी को भी पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम गांधी के या सावरकर के भक्त बन जाओ या कट्टर आलोचक बन जाओ, पर पहले जान तो लो, ठीक है? पढ़ोगे? नहीं। पढ़ लोगे, फिर उसके बाद अपनी इच्छा को और मजबूत कर लेना, ठीक है? ठीक फिर है उसको बगल से बोलना नहीं पड़ेगा कि महात्मा गांधी बोल दे। क्या नाम है आपका? सर दीक्षांत पाटीदार, दीक्षांत। क्या करते हो दीक्षांत? BSW सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। और संगठन का काम भी देखते हो? हाँ, संगठन का काम भी देखो। संगठन से तात्पर्य क्या है वो तो बता दो। संगठन से तात्पर्य है कि ABVP में बीजेपी भी नहीं है और कांग्रेस भी नहीं है, जो एक अच्छी विचारधारा राष्ट्रहित की बात करते हैं, राष्ट्रहित के लिए कार्य करते हैं, वो बच्चे काम करते हैं, छात्र वो काम करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी जी। वेरी गुड। तो क्या मानना है आपका, जैसे इन्होंने कहा कि भारत का विभाजन गांधी ने करवाया? बोला तो सही है, महात्मा गांधी जी पूरे उसके जिम्मेदार हैं देश के बंटवारे में, और इस चीज का पालन करें, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी में लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरह से तुम्हें देखे मेरी आँखें। महात्मा गांधी जी जिम्मेदार है हिंदू मुस्लिम और ये जो छोटी छोटी कास्टें जो उन्होंने बांट के गए थे, उसका जो परिणाम हमको आज तक भुगतना पड़ रहा है। गांधी कास्ट बांट के गए हाँ, थे। देश कैसे? भी उन्होंने बांटा है, पाकिस्तान को अलग कर दिया है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं हमारा पार्ट है। हाँ। आज हम इंटरनेशनल रिलेशन सुधारने की बात कर रहे हैं, हाँ। तो वो बिगड़े किस वजह से? वो देखो ना, गांधी जी ने देश बांटा है। अच्छा, और जिन्ना ने क्या किया? जिन्ना का नहीं पता मुझे, बाकी गांधी जी ने देश बांटा और नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी। ठीक किया कि गलत किया? मेरे मुताबिक तो ठीक करा। इस वक्त बॉडी इतनी गर्म है, मेरे सामने ये लोग नजर आए तो इनको मैं चीड़ डालूंगा, ऐसा मालूम। पेपर फाड़ने के लिए तो भी टाइम लगेगा, लेकिन इनके पिछवाड़े पकड़ के फाड़ दूंगा।